हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सारे फेस्टिवल अभी बीते, कुछ फेस्टिवल बीता और गणेश चतुर्थी के आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हरितालिका तीज की भी। तो तीज मैंने किया था, अगर आप लोग मेरे बड़े वीडियो तो मैं नहीं डाल पाई दर्शकों, क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट था और थकी थकी सी थी। तो काम भी, नए घर में आई हूँ तो बहुत सारा काम भी लगा हुआ है, तो मैं नहीं कर पाई दर्शकों। लेकिन शॉर्ट्स आपको बना के मैंने दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत ही अच्छे से त्यौहार मेरा हो गया और आशा करती हूँ कि आप सबके त्यौहार भी खूब अच्छे से मने होंगे। तो घर पे आई दर्शकों, यहाँ जब मैं नई नई यहाँ पे शिफ्ट हुई तो मैंने कुछ चीज़ें जो हम लाते हैं, लेकिन जब नए घर में हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो हमें स्वतः मिल जाती हैं। तो ये अब सब लोग मानते हैं कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कुछ जो चीज़ें जो हमें स्वतः मिल जाती हैं तो हम उनको शुभ संकेत मानते हैं कि हमारे लिए अच्छा है और ये हमें आगे ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो एक दो चीज़ मुझे यहाँ पे आए तो मुझे मिला, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे क्या क्या चीज़ जो मैं सोचती थी कि इस चीज़ का मैं पौधा लगाऊं, ये करूं, वो करूं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे खुद ही मिल गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मन मेरा खुश हो गया। मुझे लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आई और मुझे लगाए कुछ पौधे हैं जो मुझे मिल गए, तो मेरा दिल उससे खुश हो गया। और ये देखिए, मैंने तीज पे मेहंदी लगाई थी, लेकिन अभी तो वो थोड़ी थोड़ी छूट गई है। लेकिन मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, तो उन्होंने मुझे ये खूबसूरत सी मेहंदी लगा के मुझे दी। और देखिए ना कितनी अच्छी रची है ये। और बस तीज की ये चूड़ियाँ जो मैंने पहनी थी उस दिन, और मैंने इसको पहन डाली कि मैं इसको पहनूंगी, मुझे खन खन चूड़ियाँ कर दी हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इन तमाम चीज़ों के भीड़ में आज मैं कुछ बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए किचन में चलती हूँ और दिखा देती हूँ। इस समय 10 को 2:30 बज रहा है और अचिंत का आने का समय है, तो मैं इसी समय कुछ अपना लंच बना लेती हूँ। लेकिन आज तो हम लोग को गणपति में जाना है पंडाल में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो डिनर भी इसी समय तैयार कर लेती हूँ, और ताकि रात के लिए कोई टेंशन ना रहे। तो इधर मैं पनीर को उबाल रही हूँ, थोड़ा सा हो गया है वो, क्योंकि वो बाहर का पनीर रहता है तो इतना सॉफ्ट नहीं रहता है, तो हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, वो टाइट टाइट रहता है। तो मैं थोड़ा सा इसको बॉईल कर दी हूँ तो इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। इधर मैं आज एक कच्चे मसाले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैंने तेल डाला, उसके बाद मेथी और लाल मिर्चा का फ़ोरन डाल के, उसके बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल दी हूँ। ये जब हो जाएगा, अभी हो गया है दर्शकों, तो बस ये हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना रहता है। इसमें मैंने 2 टमाटर बारीक बारीक कट करके रख लिए हैं और बस इसको डाल के हल्दी नमक डाल के मैं ग्रेवी इसका तैयार कर लूँगी। और इसके साथ हम खाएंगे राइस, तो इसके साथ हम राइस खाएंगे और रात के लिए मैं आटा गूँथ के भी रख दूँगी। तो किचन में इतना सब होने के बावजूद कोई ये नहीं देखता है दर्शकों कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे क्या क्या करना है, और बहुत सारे काम है। लेकिन सबको भोजन अच्छा ही चाहिए, चाहे जो भी आप काम कर रही हो उससे कोई मतलब नहीं है, सबको अच्छा अच्छा चाहिए। ऊपर से मेरे बेटे को तो और भी, वो आएगा तो स्कूल से, तो उसको चाहता है कि कुछ स्पेशल, मम्मी हर दिन कुछ स्पेशल बनाए, और हर दिन स्पेशल तो मुझसे बन नहीं पाता है। तो मैं आज पनीर, उसका फेवरेट है पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा कि चलो आज पनीर की सब्ज़ी अपनी सासू माँ के स्टाइल में मैंने आज बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा बन जाए। उसके साथ राइस रहेगा तो वो पसंद से खा लेगा। और चलिए बाहर, अभी पूरा घर व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है दर्शकों मुझसे, तो चलिए आपको दिखा देती हूँ गार्डन में जो मैंने बोला था कि क्या चीज़, कौन सा पौधा है जो मुझे मिल गया, स्वतः मिल गया, मुझे लगाया मिल गया, और मैं उसको देख के ही खुश हो गई। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और अंदर से दिल मेरा खुश हो गया। तो आपको भी दिखाती हूँ और आप भी बताइए कि क्या ये अच्छा होता है, क्या मेरा जो ये सोचना है क्या ये सही है। तो चलिए बाहर चलते हैं और देख लेते हैं उसको। तो चलिए बाहर चलती हूँ और आप लोग को दिखा देती हूँ। 3-2:30 बज रहा है, चमचमाती हुई धूप निकली हुई है बाहर, और
सब बाहर का तो कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है। कल मैं 2-3 दिन से इतना तेज़ धूप हो रहा है, इतनी तेज़ कि मेरे सारे पौधे ही मैंने अचानक देखा, मुझे लगा बारिश है तो इनमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने अचानक देखा तो सब में पानी एकदम सूख चुका था। तो फिर मैंने अपने सारे पौधों को पानी दिया और उनको थोड़ा हरा भरा किया, क्योंकि ये तो कोई काम नहीं करता, ये तो मुझे ही करना पड़ता है। तुलसी जी में भी मेरी अभी नई ही लाई थी, तो इन्हें भी, इनका भी रख रखाव करना मेरी ही जिम्मेवारी है। तो इनको भी पानी दिया अच्छे से और ये भी मतलब हरी भरी हो गई हैं। बाकी सारे पौधों में कल अभी उतनी मेरे पानी देने की अभी हम लोगों ने अच्छे से सुविधा नहीं बनाई है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। और देखिए ना, मेरे पेड़ पौधे, सब पौधे मेरे ऐसे ही हमने रखे हैं अभी, और सब ऐसे ही रखे हैं क्योंकि बहुत सारा काम भी लगने वाला है। और इधर सब सामान, गिट्टी और बालू और मिट्टी सब लगी हुई है, क्योंकि टाइल्स इधर लगने वाला है। दर्शकों, इधर मैं आपको दिखाई थी कि इधर टाइल्स लगने वाला है। और ये काम हमारा कब से रुका पड़ा है, क्योंकि जो हमारा जो काम करने वाला है वो आ ही नहीं रहा है। उसके ना आने की वजह से इतनी दिक्कत हो गई है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब कि अभी तक वो ये काम हो गया होता, लेकिन उसके ना आने की वजह से ये सब काम हमारा रुका पड़ा है। और इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे टाइल्स लगने वाला है, इसलिए सारा सामान हमारा आके रख गया है। बस जिसको काम करना है वही नहीं आया है। इधर यदि मैं आपको दिखाऊं तो क्या क्या चीज़ है, तो एक मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इधर ये देखिए कितने अच्छे से इस पे चढ़ रहा है, और आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं बताऊं ये क्या है, ये पान का पत्ता है, और मतलब बहुत अच्छा होता है घर में लगाना, ऐसा मानते हैं इसको। तो मैं उस वाले घर में मैंने ट्राई किया, 1-2 बार 3 बार ट्राई किया इसको लगाने का, लेकिन सूख जाता था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो देखा मैंने कि किनारे पे पान का पत्ता लगा हुआ है। तो मैं इतनी खुश हुई, करी वाह, ये तो मतलब सोने पर सुहागा हो गया कि मैं चाह रही थी और वो चीज़ मुझे मिल गई। तो ये लगा हुआ है, बस इसको अच्छे से मुझे इसको, और थोड़ा सा इसको हस्बैंड सैटरडे संडे में उनको जब फ्री टाइम मिलेगा तो इसको अच्छे से करेंगे। इधर तुलसी जी भी लगाई, बहुत घनी सी मिल गई मुझे, जो गार्डन में लगी हुई थी। वैसे तो मेरे पास तुलसी जी थी, लेकिन ज़मीन पे लगी हुई हैं ये तुलसी जी, और बहुत घनी सी हैं। तो ये भी देख के मुझे बहुत ही खुशी हुआ, मेरा मन एकदम खुश हो गया कि कुछ मिले चाहे ना, ये सब चीज़ जो आप चाहते हैं वो मिल जाता है तो दिल खुश हो जाता है। इधर मैं बहुत दिनों से मनी प्लांट का भी सोच रही थी कि मुझे मनी प्लांट कहीं से भी मैं लाऊं, क्योंकि ऐसा मानना होता है कि आप नर्सरी से ख़रीद के नहीं ला सकते हैं, मतलब उसको कहीं और से लेके आते हैं तो लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इनसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि लेते आइए, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे आई तो देखिए, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा ही मनी प्लांट लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये इसमें इन्होंने, और इसके पत्ते देख रहे हैं, ये देखिए, तो मनी प्लांट इन्होंने लगा दिया है। तो इसे भी देख के मुझे बहुत ही खुशी हुआ। मैंने कहा कि जो चीज़ मैं चाह रही थी कि वो चीज़ हमारे घर में हो, वो चीज़ मुझे मिल गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखा देती हूँ कि अभी कितना काम, देखिए ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पे का सामान सब ऐसे ही रखा हुआ है। अभी कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि मैं सोचती ही ज़्यादा रह रही हूँ और काम कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से हो रहा है कि घर ठीक नहीं हो पा रहा है। वैसे बहुत कुछ भी मैंने करने की कोशिश की है। तो ये सब सामान देखिए अभी भी बिखरा पड़ा हुआ रखा हुआ है, लेकिन ये इतने छोटे छोटे सामान हैं कि इनको ठीक करना है, व्यवस्थित जगह पे रखना है। और बाकी तो सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे थोड़ा बहुत हो गया है। और ये देखिए, ये रूम है जो मतलब कि अच्छे से इसको मैंने अब कर दिया है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से हो गया। ओ माय गॉड, फ़ैन चल रहा है, तो चला मैं इसको ऑफ़ कर दूँ। तो ये रूम भी ठीक हो गया है, अब इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर अगर देखें तो अचिंत का रूम भी
मतलब कि अच्छा हो गया है। मैंने सब चीज़ ठीक कर दिया अचिंत के रूम में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अचिंत को कोई भी दिक्कत हो और उसको सामान वामान कोई भी सामान खोजे तो उसको खोजना पड़े। तो इस वजह से मैंने अचिंत का रूम भी ठीक कर दिया है। मोटा मोटा सब सामान अपनी जगह पे मैंने लगा दिया। उनके अलमारी में उनके कपड़े भी व्यवस्थित हो गए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, व्यवस्थित हो गए हैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि आप स्कूल जाओ तो मतलब वो अपना ड्रेस खोजे और कपड़े खोजे कि मम्मा कहाँ रखी हो, तो वो अपने स्थान पर लगे हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए उसके कपड़े मैंने लगा दिए हैं अलमारी में, और उनका मेज भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक है। वो एक दिन करो दूसरे दिन वो गड़बड़ करके चला जाता है। और ये सब है, बाकी सब चीज़ तो अपनी जगह पे ठीक से ही मैंने लगा दी है। हल्का फुल्का क्लीन भी करने की कोशिश की हूँ, और 2-3 दिन से मीता भी नहीं आ रही थी तो मैंने खुद से करने की कोशिश किया। इधर किचन तो किचन तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ व्यवस्थित हुआ है तो वो किचन हुआ है। और किचन में मैंने आज अभी मैं बस ये वीडियो बनाने के बाद मैं सब्ज़ी तैयार कर लूँगी। और यदि ऊपर चले तो ऊपर मैं आपको दिखा दूँ कि जो मंदिर मेरी अभी तक व्यवस्थित नहीं थी उसको हम लोगों ने, मतलब मैंने तो नहीं लेकिन हस्बैंड ने उसको व्यवस्थित किया है और भगवान जी को अच्छे से सजाया उस दिन, हरतालिका तीज के दिन। तो भगवान जी भी अपने स्थान पर लग गए हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ, मंदिर बहुत अच्छे से उन्होंने सजाया और भगवान जी को अंदर स्थापित किया, और मेरे भगवान जी मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो डेली कम से कम ये होता है कि न स्नान करने के बाद एक जो आदत होती है कि स्नान करने के बाद हमें पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा ही जो भी समय मिले उतने देर में ही। लेकिन सॉरी मेरे सांस फूलने लग रही है ऊपर से नीचे ही चढ़ने में। तो पूजा पाठ करने का जो आदत रहता है वो कर लो तो पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीतता है। इधर अगर देखें तो ये पूरा ही सामान मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे हटाऊं, क्योंकि उधर जाने का मेरा इच्छा ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि मुझसे होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे तो मुझे करना ही है। और ये रूम भी अब अच्छे से हो गया है, क्योंकि डेली थोड़ा थोड़ा करने पर क्या होता है कि आपका काम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो ये रूम भी मैंने ठीक से कर दिया है। और देखो तो इस रूम में बेड मैंने ठीक से लगा दिया है दर्शकों। और ये देखिए ये टेबल इसके किनारे करके इस चीज़ को मैंने अच्छे से कर दिया। लेकिन अभी मेरे कुछ कपड़े जो ऐसे ही फैले हुए हैं, क्योंकि ये कपड़े वो हैं जिनका ज़्यादा काम नहीं होता है, और इनको एक ऐसे अलमारी में रखना है मुझे जिसका मैं कभी कभी जाऊँ और उसको आराम से खोलूँ। तो वो जगह मुझे देखना है कि कौन सा जगह है जहाँ पे मुझे ये सब चीज़, ये अलमारी मुझे मिले और उस अलमारी में मैं रख दूँ। इधर देखें तो मैंने अपने कुछ बालकनी में कुछ पौधे लाके ऊपर रखे ताकि, और उनमें कल पानी भी दिया, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि पौधों को पानी की ज़रूरत अब पड़ने लगी है। और इधर किनारे एक और मुझे लग रहा है कि एक और मुझे गमला यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक और किनारे पे रखूँगी। बाकी यहाँ पे 3 मैंने रख लिए पौधे अपने, और बाकी 1-2 ठो मैं लाऊंगी। जिस दिन से मैं आई उस दिन से बस एक ही बार मैं ऊपर गई और ऊपर नहीं चढ़ पाई अभी तक, क्योंकि टाइम ही नहीं है कि ऊपर जाऊं और देखूं टेरेस पे चढ़ के कि कैसा है, वहाँ पे कैसा लग रहा है। तो ये सब है दर्शकों। तो बहुत मतलब सब कुछ हल्का फुल्का सब चीज़ मतलब व्यवस्थित हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये सीढ़ी के ऊपर मुझे कुछ लगाने हैं, लेकिन ये दीवार एकदम से खाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे लगाऊं। तो बस ये सब काम बचा हुआ है, कुछ मोटा मोटा काम बचा हुआ है जिनको कर लेने के बाद, थोड़ा ही है काम जिनको अगर कर लूँगी तो पूरा चीज़ व्यवस्थित हो जाएगा।
मेरा। तो मुझे आप लोगों को दिखाना था कि देखिए क्या क्या कर पाई हूँ अभी, क्या क्या अभी बहुत क्या क्या चीज़ें अभी बाकी हैं, और क्या मैं घर में आई तो क्या क्या चीज़ मुझे जो मिल गई तो मेरा दिल खुश हो गया। सही बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन अंदर अगर रहती हैं आपके और वो चीज़ पूरा हो जाता है तो सच मानिए खुशी तो हम सबको ही होती है। तो बहुत दिनों से इन सब चीज़ों का था मेरे अंदर और वो मुझे मिल गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब चीज़ है दोस्तों, बस ये आपसे बात करने के बाद, क्योंकि 2:30-3 बजने लगा है और मैं जो सब्ज़ी बना रही थी वो फाइनल करूँगी उसको, और राइस डालूँगी और आटा भी गूँथ के इसी से मैं रख लूँगी, क्योंकि मुझे आज लंच और डिनर एक साथ बनाना है। क्योंकि शाम को मैंने बताया आपको कि हम लोगों को पंडाल में जाना है और वहाँ कुछ ना कुछ मतलब इसलिए बहुत हैवी खाना नहीं बना रही हूँ डिनर, कि कुछ भी कुछ शाम को आदत तो रहती नहीं है, और बिना आदत के अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो लगता है कि फिर अब खाना खाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से हल्का फुल्का ही बना रही हूँ। और आजकल त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो मन ऐसे ही बहुत खुश रहता है, क्योंकि त्योहार इसलिए बनते ही हैं कि हम खुश रहें। और हमारे भारत में तो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार, और ये सितंबर अगस्त सितंबर तो त्योहारों का ही महीना होता है। धीरे धीरे अब कितने त्यौहार आने लगते हैं और सच में वो मन में जो मतलब उल्लास आ जाता है, मन जो खुश हो जाता है, तो वो कहने की बात नहीं होती। आजकल कॉलोनी में भी बहुत ही रौनक है, और मतलब कि गणपति आए हैं तो चारों ओर माहौल एकदम बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अकेले भी अगर हैं तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा। आप सब लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, बाय बाय।